प्रभु के नाम की महिमा हो। इस सुबह सुबह एक बार और हम साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु का ग्लोरी, जो महिमा हमारे ऊपर जो आया है, ये महिमा को हमको अब बाहर दर्शाने का अब समय आ चुका है। प्रेज गॉड, आमीन। मूसा के चेहरे पर दिखने वाला ये प्रकाश अब इस नए नियम में जो हमारे ऊपर है, प्रेज गॉड, जो पुराने नियम में 30 लाख लगभग लोगों ने उसको देखा, नए नियम में हम लोगों के द्वारा, आमीन, शैतान और उसके सारे आर्मी आपको देखते ही he should see the glory of God on you, hallelujah। इसके लिए हमको निरंतर उसमें बने रहने के लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा। praise God। कैसे, how do you put efforts to be in the glory of God? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, निरंतर प्रार्थना, निरंतर आराधना, निरंतर वचन में लगे रहना, आमीन। इसी के द्वारा only this can take you into the next level of glory। प्रभु पास्टर ने बोला अंश अंश, glory to glory, महिमा से महिमा प्रभु आपको कैसे ले जाएगा? निरंतर प्रार्थना में। अगर प्रार्थना हमारी लाइफ में कम हुआ, आमीन, चार्ज कम होगा, ग्लोरी कम होगा। सी, हम लोग के जीवन में एक सेवका ही है ना? We all have ministry। जो लोग यहाँ बैठे हुए, हम सबके एक मिनिस्ट्री है। Praise God। इस मिनिस्ट्री में हम लोग कैसे आगे आएंगे? ये प्रभु ने चुना हुआ है। He has seen you specially for a purpose। देखिए वहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं, उनका पर्पस इतना है कि वहाँ पे एक दो इक्विपमेंट भी यूं करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी एक ग्लोरी प्रकट होता है। हालेलुया। देखिए बाइबल में एक वचन है 2 तिमोथी में, इन अ ग्रेट हाउस, एक बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, है ना? There are many vessels, praise God, some for honor, some for dishonor। वो पढ़ के हम जल्दी से बैठ जाएंगे। 2 तिमोथी उसका 2nd चैप्टर उसका 20 पढ़ेंगे। 20 देखिए लिखा हुआ है, flee from all kind of lust, लिखा हुआ है, but follow righteousness। धर्म का फॉलो का, धार्मिकता का फॉलो करना, विश्वास, चैरिटी एंड पीस का फॉलो करना। देखिए वहां पे क्या लिखा था, एक बड़े घर में क्या क्या है? एक बड़े घर में बर्तन है। आप लोग बड़ा घर देखे, आप लोग घर देखें, आप लोग के पास घर है ना अपना अपना, ये आप रहते हैं किराए पे, अपने घर के अंदर क्या है? कुछ कुछ बर्तन है। एंड कुछ बर्तन किस चीज के लिए बना हुआ है? आदर के लिए, फॉर ऑनर। एंड कुछ बना हुआ है जो लोअर क्वालिटी के काम के लिए। ऑनर वाला बर्तन है जो हम देखते हैं हमारे डाइनिंग टेबल पर, जो जब मेहमान आते हैं वो रखा होता है वहाँ सामने। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो रखा होता है बाथरूम में, है ना, वो होता है लो क्वालिटी का। लेकिन चॉइस मेरा है कि मैं कहाँ पे रखूं। अगर बर्तन गंदा है तो गेस्ट आएंगे तो उसको देंगे नहीं, क्योंकि बर्तन के साइड में गंदा लगा हुआ है। लेकिन अब देखा कुछ ऐसे भी होते हैं, अब मैं जानता हूँ जो केरला वगैरह में आप जाएंगे ना, तो एक घर में घुसते ही आप देखेंगे एक अलमारी में रखा हुआ है बर्तन, 20 साल से बाहर निकाला है नहीं। क्यों बाहर निकाला है नहीं? क्योंकि वो उसका ग्लोरी अलग है, लेकिन कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा है नहीं। 20 साल से वहीं पर रखा हुआ है, निकालते क्यों नहीं है? बोलते कि मेरे अंकल अमेरिका से लेके आए, तो निकालते क्यों नहीं? निकालेंगे तो गंदा हो जाएगा ना, इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए वहां रखा होता है। वैसा ग्लोरी हमको नहीं चाहिए जो किसी के लायक ना हो, वो ग्लोरी चाहिए जो और लोगों के लायक हो। प्रेज गॉड। ये कैसे लायक बनेंगे? वी हैव टू क्लीन आवरसेल्व्स रेगुलरली। हमें निरंतर अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। प्रेज गॉड। गो थ्रू द रिफाइनर्स फायर। प्रेज गॉड। ये अग्नि में से अपने आप को भेजते 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 अपने आप को रिफाइन करना पड़ता है। ओनली देन यू कम आउट एज प्योर गोल्ड। कल प्रभु दास ने बोला गोल्ड के बारे में, ग्रेस के बारे में। गोल्ड को हम रिफाइन करते हैं, उसको हम ताजा करते हैं, उसको महिमा बढ़ाते हैं। प्रेज गॉड। उसी प्रकार मैं आपको एक बात बोल के मैं रोक दूंगा। यू आर गॉड्स वेसल ऑफ ऑनर। आप परमेश्वर के लिए आदर के वेसल हैं, पात्र हैं। और कैसे और आदर के बनेंगे? फ्ली फ्रॉम ऑल यूथफुल लस्ट। सारे जो मोह में से भागना पड़ता है। लाइक जोसेफ डिड, वो भागा, पाप को छोड़ के भागना पड़ता है। बाइबल में बोलता है, हे काइन, द सिन लाइज एट योर डोर। क्या लिखा हुआ है? पाप द्वार पर पड़ा है। फिर क्या लिखा हुआ है? इस डिजायरस टुवर्ड्स यू। पाप का इच्छा तुम्हारी ओर है, तुम्हारा इच्छा पाप की ओर नहीं लिखा हुआ है। पाप का इच्छा तुम्हारी ओर है। और पाप कहां पे? सिन लाइज एट योर डोर। तुम्हारे घर से निकलने के उधर ही पाप लेटा हुआ, इट लाइज एट द डोर।
desires towards you. कभी कोई पाप करने का हमको मन नहीं करता, लेकिन पाप का मन है कि हमारे ऊपर प्रभुता करे। प्रभु ने बोला कैन बी केयरफुल, काइन बी केयरफुल, सामने पाप है। काइन ने सुना नहीं उस बात को और वो पाप के अंदर वो भी लेट गया। क्या हुआ? उसका महिमा गिर गया। प्रेज गॉड, उसका महिमा गिर गया, उसके अंदर पाप आ गया। प्रेज गॉड। लेकिन आज सुबह मुझे आप लोगों को यह बोलना है, आप लोगों के द्वार पर पाप होगा, लेकिन एक और द्वार पीछे है, वहां से निकलकर भाग जाना। प्रभु यीशु आपका सहायता करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। बी द वेसल ऑफ ऑनर। अपने बर्तन को निरंतर, आमीन, कोई भी आपके पास में आए, आपके थाली में से खाने का उसको मन करे, ऐसा होना चाहिए। प्रेज गॉड, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बोलकर हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं of leaving his glory and coming down in form of a man। आइए पढ़ेंगे Philippians second chapter, वहां पे या वहां लिख from verse 5। प्रभु यीशु मसीह दास का रूप लेकर के, हालेलुया, वो धरती पर आया। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग का पूरा महिमा को छोड़कर, आमीन, हमको महिमा देने के लिए, हमको पाप से बाहर निकालने के लिए, आमीन, उस ग्रेस से कवर करने के लिए, उस ग्लोरी से कवर करने के लिए, उस गोल्ड से कवर करने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, आमीन, he became obedient unto death। मृत्यु तक he was obedient, मृत्यु तक he was obedient। हालेलुया, वो, आमीन, आमीन, उसके अंदर में ओबे करने का, परमेश्वर के पिता को ओबे करने का इच्छा। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। उस ओबीडियंस में ग्लोरी रिवील हुआ भाइयों। प्रेज गॉड, ही केम डाउन एंड बिकेम अ सर्वेंट। और पिता ने, प्रेज गॉड, उनके मृत्यु के बाद सारे नामों के ऊपर the name above all names दे करके, सारा महिमा देकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया, ऑनर किया। प्रेज गॉड। स्टेफानोस जब प्रचार कर रहा था, उस प्रचार के बीच में लोगों ने पथराव किया। प्रेज गॉड, he became obedient। आमीन, मृत्यु तक ओबीडियंट रहा। पता है क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग खोलकर, प्रभु यीशु खड़े होकर उसे वेलकम किया। हालेलुया, क्राइस्ट वेलकम्ड हिम इनटू हेवन। क्या आप भी नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपका स्वागत करे? हालेलुया। आज सुबह आमीन, अपने आप को दीन करने के लिए, बिकम ओबीडिएंट टू द पॉइंट ऑफ डेथ। अपने आप को नम्र, है परमेश्वर, चाहे घोर अंधेरे में से मैं होके चलूं, आई विल रिमेन ओबीडिएंट। मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा बनकर, दुनिया की मोह को मैं ना भूलकर, मैं उससे भागकर आपके लिए मैं अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। मुझे आज यहां पर एक बात पूछना है। काबोध, आई वुड आस्क समथिंग दिस कैंप। यहां पर ऐसे कितने जन यहां पे हैं जो लोग आज एक निर्णय लेंगे कि मेरा जीवन भर मेरे शरीर के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे मन के द्वारा मैं परमेश्वर का महिमा को बाहर दिखाऊंगा, मैं बाहर दिखाऊंगी। ऐसा निर्णय वाले कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? Oh God, I shall be the vessel of God's glory, of God's honor. Praise God। और एक और बात मुझे आपसे पूछना है। हे प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं आपके सेवकाई के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए मैं निकलने के लिए तैयार हूं। बोलने वाले भाई बहन लोग, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। बस वो लोग खड़े होना जो अंत तक, एंड तक विश्वस्त होने के लिए आप तैयार हैं, जरा खड़े होंगे। Those people who want to be faithful till the last breath of your life। हालेलुया। वो लोग जो चाहते हैं परमेश्वर आपके नाम के महिमा के लिए वो ग्लोरी मेरे द्वारा रिवील हो जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा छोड़कर पृथ्वी पे आके नम्र होकर मेरे लिए मरे, हे परमेश्वर, उस स्वर्गीय महिमा से
हमारा आप आज अलंकार कर रहे हैं उस स्वर्गीय महिमा से, जो महिमा आपका है, जो इमेज आपका है, वो इमेज वो आज मेरे ऊपर, वो महिमा आज मेरे ऊपर। हालेलुया। हमदा ना रहश कना दिया, रुइका मना दिया, हमदा रहस कना दी, रुइका मा शमदा रहा नगसिया। अपने अपने दाएं हाथ को प्रभु की ओर उठाएंगे, अपने बाएं हाथ को अपने छाती पर रख के बोलिए, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं आपका मान्य पात्र बनूं। हे परमेश्वर, हर क्षण हर दिन आपका महिमा मेरे अंदर रहने पाए। प्रभु, मेरे अंतिम सांस तक मुझे विश्वस्त होने का इच्छा है। और आज इस कैंप मीटिंग के लास्ट सेशन में मैं आपका करुणा को मांगता हूं, मैं आपके ग्रेस को मांगता हूं। उस ग्रेस से मुझे कवर कर लीजिए ताकि अंत तक मैं विश्वस्त रहूं। हे पिता, फादर, आई थैंक यू फॉर दिस चर्च। प्रभु, आपका अनुग्रह से, आपके शक्ति से इस पूरे कलीसिया को आप छू दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के अंदर परमेश्वर आपका ग्लोरी, हालेलुया, सारा दुनिया देखने पाए परमेश्वर। आमीन। जगत के सारे लोग हालेलुया कलीसिया का महिमा को, आपके महिमा को प्रभु इस पे देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश देश से, जाति जाति से, ट्राइब से आराधना करने के लिए कलीसिया के अंदर लोग भाग आए। हालेलुया। हे परमेश्वर, दूर देश से इस कलीसिया में लोग भाग करके आए ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए। हुडामा रहश कनादी, रिकामा शमद रहस कना। हालेलुया। उड़ा मना रग देशिया रहस कनादियम धनी बला बलवश, रिखा मन दिया रगशियम दना रहस कनादियम धन बला बलवश, अस्करादियम धनमश हस्कनादिय रगदरा रगशम धनी रहस कनी, रिखा मन दिया रमशम दर रहस कनादिया धनियम दे। जीसस, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बी एन ऑनरेबल वेसल, एक महिमा को कैरी करने वाला बर्तन बनने दीजिए। पौलुस ने कहा, इन जो बातों को छोड़ के जीने वाला आदर का बर्तन बनने वाला है। घर में आदर और अनादर का दोनों बर्तन है, लेकिन इन बातों को छोड़ के जीने वाला, कौन सा बातों को? जो दुनिया का कीचड़ को छोड़ के, अशुद्धि को छोड़ के पवित्रता में अपने आप को हालेलुया संभालने वाला व्यक्ति आदर का बर्तन बनने वाला है। एक कमेंट्री में इसे लिखा है, पौलुस का जीवन उसके लिए उदाहरण था। पौलुस का जीवन में ऐसे एक समय था, उन्होंने प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में भाग रहे था, दौड़ रहे था। पौलुस का जीवन में ऐसे एक समय था, हालेलुया, वो मसीह यीशु को, मसीह मंडली को विरोध करके जी रहे था, ऐसे एक समय था। लेकिन when he left that, जब उन्होंने उस बातों को छोड़ के हालेलुया प्रभु को उपस्थिति में आया, वो एक आदर का बर्तन बन गया, प्रभु का ग्लोरी कैरी करने वाला एक बर्तन बन गया। परमेश्वर के बच्चों, हम सबको प्रभु इसे मौका देने के लिए साथ में प्रार्थना करेगा। इस जलाल काबोद ऑफ लॉर्ड, प्रभु का ग्लोरी इस कैंप का फाइनल सेक्शन तक प्रभु का आत्मा अपना साथ में काम किया। एक क्षण धन्यवाद दे दीजिए। प्रभु ने जो भी हमें सिखाया, उन्होंने दिया वह स्पर्शन, उन्होंने दिया वह हर प्रकार का आशीषों के लिए धन्यवाद दे दीजिए। परमेश्वर का महिमा अपना संग में रहने के लिए उत्पत्ति की किताब का शुरुआत का अध्याय में हम इसे देख के शुरू करते हैं। जहां अंधेरा था, उधर परमेश्वर ने कहा जहां अंधेरा है उधर उज्याला हो। Where there is darkness, let there be light. That is the first few sentences of Bible. लेकिन शैतान क्या किया? मानव कुल के ऊपर परमेश्वर ने दिया उस जो लाइट, उस ग्लोरी को उनसे हटाया।
That is a second thing took place in the same book. Beginning chapters, devil removed that glory from humanity. अगर आदम हवा ने ना गिरा तो हम सभी लोग आज उस परमेश्वर का जलाल के साथ में घूमने वाला था। हालेलुया। अंधेरा कोशिश किया उजियाला को कब्जा करने के लिए, उजियाला को हराने के लिए। लाइट परमेश्वर का खुद का है। हालेलुया। इसलिए याकूब का पत्र में क्या लिखा? Every good gifts are from, हर अच्छे भले दानों किसकी ओर से? लेकिन परमेश्वर का नाम का पहले एक एडजेक्टिव रखा था। क्या था? The Father of Light. Every good gifts are from the Father of Light. हर अच्छे भले दानों उजियाला का पिता से। So who is the Father of Light? हालेलुया। ग्लोरी उनका खुद का है, काबोद उसका खुद का है, लेकिन परमेश्वर ने उस काबोद को, उस महिमा को अपने साथ में शेयर करने के लिए तैयार हो गया। ये जो युद्ध है ना, कौन सा युद्ध है? उजियाला और अंधेरे का बीच में। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में ऐसे लिखा है, अंधकार उजियाला को दबाने के लिए, कब्जा करने के लिए कोशिश किया। अंधकार क्या कोशिश किया? उजियाला को कब्जा करने के लिए। परमेश्वर ने जब कहा लेट देयर बी लाइट, जहां अंधकार है उधर उजियाला हो, उस समय से शैतान क्या कोशिश किया? धरती के ऊपर से उजियाला को हटाने के लिए, आदम का ऊपर से ग्लोरी को हटाने के लिए। इतिहास में हम वही देख सकते हैं। मालूम है आपको? हालेलुया। सत्य वेलिचम भूमि लेकर बंद, सच्चाई का जो उजियाला धरती में आया। यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस में अंधकार का शक्तियों को हराया। इससे कहानी खत्म हुआ नहीं। रोमियो 16 अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? हालेलुया। शांति का परमेश्वर शीघ्र से शैतान को तेरे पांवों के नीचे कुचल डालेगा। पिछले 2000 साल कलीसिया युद्ध कर रहे, किसके विरुद्ध में? The agents of darkness, अंधकार का विरुद्ध में। क्योंकि उजियाला को स्थिर करने के लिए, उजियाला को बाहर हालेलुया फैलाने के लिए, कलीसिया के द्वारा ग्लोरी फैलाने के लिए। चर्च बी ए रेडियंट चर्च। लास्ट प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22 उसका आयत 4 ना तो 5। That is the last chapter of Bible. First chapter में क्या कहा? Wherever there is darkness, let there be light. What about the last chapter of Bible? प्रकाशित वाक्य 22 का हालेलुया 5वां आयत है। फिर रात ना होगी, there is no darkness. Hallelujah. That is amazing, my dear church. It started with saying, wherever there is darkness, let there be light. But from that moment, the battle started between darkness and light. And the battle, उस battle चलते रहता था। यूहन्ना पहले अध्याय में कहा, अंधकार कब्जा करने के लिए उजियाला को कोशिश कर रहा था, लेकिन हालेलुया लास्ट चैप्टर क्या कह रहे? अभी अंधकार, अभी रात, उसका आगे नीड ऑफ लाइट लाइक हालेलुया सन और अलार्म। हालेलुया। फिर क्या? परमेश्वर उजियाला देगा। इसका मतलब क्या है? ही इज द फादर ऑफ लाइट। परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का काबोद पूरा धरती में हालेलुया बढ़कर रहेगा। दैट इज अमेजिंग। हालेलुया। आदम हवा परमेश्वर का साथ में चल रहा था। दे गॉट द काबोद फ्रॉम गॉड एंड ही हिमसेल्फ, द गॉड हिमसेल्फ बिकम, दुनिया का उजियाला वो बनेगा। पूरा दुनिया में, पूरा धरती में काबोद बराबर एक दिन आएगा। आमीन। Close your eyes. हालेलुया। इस कैंप के बाद में हम वापस लौटेगा। हालेलुया। इस विश्वास के साथ में आमीन। we are also fighting against the kingdom of darkness. Let me encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है,
यीशु के साथ में चलो, आपका काबोद भी इंक्रीज हो जाएगा। यीशु के साथ में चलो, हालेलुया, आपका भी महिमा अंश में बढ़ेगा। इस युद्ध में आप भी भाग बन जाओ, अंधकार का विरुद्ध में, अंधकार का शक्तियों का विरुद्ध में। गाना का कुछ लाइन्स गा के आराधना करके, फाइनल सेक्शन, फाइनल गाना, साथ में प्रार्थना करके बहुत आनंद के साथ में हम वापस लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने जैसे कल एक नया गीत को गाया था जो परमेश्वर की काबोद महिमा के बारे में दर्शाती है। कितने लोगों को वो गीत याद है? हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से उसी गीत को लेकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को यहाँ से हमारे साथ लेकर चलेंगे। हालेलुया। इस अंतिम आराधना के गीत में जो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त की है, उस महिमा के सामर्थ को यहाँ से लेकर लौटे, ऐसी एक प्रार्थना के साथ हमारे होठों से उसकी आराधना और उसकी स्तुति होने पाए। हालेलुया। हम जो जिस गीत को गाया था, उस गीत के लफ्ज़ इस प्रकार से है। मैंने है पढ़ा कि मूसा ने कहा, तेरी महिमा तू दिखा ऐ खुदा। मैंने है पढ़ा कि मूसा ने कहा, तेरी महिमा तू दिखा ऐ खुदा। तूने अपनी भलाई दिखाई, जाने क्या हुआ वो गिर पड़ा। काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे हित में जब हम चलेंगे, हमसे होगी तेरी महिमा। तेरे हित में जब हम चलेंगे, हमारे द्वारा हमसे होगी तेरी महिमा। तेरे हित में, तेरे हित में जब हम चलेंगे, हमसे होगी तेरी महिमा। क्योंकि वो पवित्र है, तू पवित्र है, वैसा हम जब बनेंगे, पृथ्वी देखेगी तेरी महिमा। काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा, काबोद महिमा तू हमको भी दिखा। यीशुआ, यीशुआ, हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर तू आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा से तू हमें भरा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशुआ, यीशुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, हबक्कुक उसका 2 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, वह जैसे सागर में पानी भरती है, उसी प्रकार से ये पूरे पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान भरेगी। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं हमारे इस युग में, इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान बढ़ने वाला है। हालेलुया। एक विश्वास के साथ एक ऐलान हम करें, आज आत्मा में एक घोषणा करें, इस पृथ्वी में जहाँ पर हम रुके हुए हैं, इस पृथ्वी में जहाँ परमेश्वर ने हमें ठहराया है, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा के
ज्ञान को हम भरते हुए देखना चाहते हैं, और किसी के द्वारा नहीं लेकिन हमारे स्वयं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन की शैली के द्वारा परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को इस पृथ्वी में हम भरते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए इस गीत के लफ्ज इस प्रकार से हैं, जैसे पृथ्वी पानी से भर जाता है, जैसे सागर पानी से भर जाता है, ये पृथ्वी तेरी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर पानी से भर जाता है, ये पृथ्वी तेरी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर पानी से भर जाता है, ये पृथ्वी तेरी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर पानी से भर जा, ये पृथ्वी तेरी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर पानी से भर जाता है, काबो महिमा तू हमको भी दिखा, काबो महिमा तू हमको भी दिखा, यीशुआ 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 यीशुआ, काबो काबो महिमा तू हमको भी दिखा, काबो महिमा तू हमको भी, यीशुआ 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 यीशुआ, बोले यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, सेनाओं के यहोवा की, जिंदा खुदा की। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमें इतना आशीषित समय दिया, इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। हमें क्या बंद करने का इच्छा नहीं है, लेकिन जाने का समय हो गया। इधर से हम जा रहे हो, लेकिन प्रार्थना खत्म हुआ नहीं। हालेलुया। आराधना खत्म हुआ नहीं। काबोत के लिए जो दिल के अंदर प्रभु ने जो डिजायर दिया, प्रभु का महिमा अनुभव करने के लिए, देखने के लिए, वो आशा खत्म हुआ नहीं। सो विल बी कंटिन्यूइंग द मीटिंग। प्रार्थना करेगा, काबोत कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हालेलुया। उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस आशा के ऊपर हम चलेगा, तो हमें सहायता करेगा। ये आगे बंद कर दीजिए, हम प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करके इस कैंप का फाइनल सेशन हम वाइंड अप करेगा। प्यारे पिता, आपको बहुत सदी के लिए धन्यवाद है। जैसे हम इस कैंप साइट में आए उस दिन से लेकर अब तक, आज तक प्रभु जी आपने हमें आशीषित किए, इसके लिए धन्यवाद। आपका महिमा देखने के लिए, आपका सामर्थ्य अनुभव करने के लिए, आपका वचन से सुनने के लिए, अपना जीवन में आप चाहते वैसे परिवर्तन लाने के लिए अपनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। कि अब हर आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अलग अलग भाग से आए हुए परमेश्वर के बच्चों को आपने हालेलुया आशीषित किया, सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दास को भी अपने बीच में लेके आया, आपका बलवंत हाथ में रखे इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हो प्रभु जी। उनका जरिया मिला हुआ हर वचन के लिए धन्यवाद। हम सबको इस दिनों में सुना हुआ वचन का सामने नम्र करके प्रार्थना कर रहा हूं। आपका दास को, परिवार को और भी उपयोग कर दीजिए। कलीसिया मिल के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में जेविन पास्टर को और उनका सेवकाई को आशीषित करके प्रार्थना करते हैं।
आपका उपस्थिति उनका संग में रहने दीजिए। जहां हम जाके सेवकाई करेगा, हर मीटिंग्स में प्रत्येक अभिषेक, प्रत्येक प्रभु का महिमा, प्रभु का जलाल प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो प्रभु जी। वैसे हम प्रार्थना करके आपका दास को आशीषित करते हैं प्रभु जी। हम सबको और एक बार नम्र कर रहे, अपना खोयर को, नौजवानों को पिछले दिनों में आपने उपयोग की, इसके लिए धन्यवाद। क्या के लिए जो मेहनत किया सबको आपने आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है। हालेलुया। अपने बच्चों को हम आशीषित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी उन्हें उपयोग कर दीजिए। सारे आदर, सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु का नाम है। आमीन 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 आमीन। हाथों को स्वर्ग की ओर आशीर्वाद प्रार्थना के लिए उठाइए। हालेलुया। हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के, ओ हालेलुया। May the love of Holy Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen, 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 amen. बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आशीष के साथ में हम अपना अपना जगह में लौट सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। आप सबका सहमत के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ।